अच्छा जनाब वाला, अच्छा जनाब वाला, अब बात कुछ ऐसी होगी कि जादू की छड़ी अब लेकर कहां से आए जिससे तमाम महंगाई काबू में आ जाएगी। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस बारे में बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। उन्होंने लोगों को इस पर मामूर किया है कि महंगाई को जनाब करें कम। ठीक है जनाब, सही बात है, लेकिन अब महंगाई को कम करने के लिए जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, क्या वो जादू की छड़ी की मानंद हैं कि जो ही जनाब उसको हिलाएंगे और कोई जंतर मंतर पड़ेंगे तो आवाम के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए, चीनी की कीमत को कम कर देना या उसकी जो आप कहें कि उसकी कीमत का तयन कर लेना, लोगों को पाबंद कर देना, ये सिर्फ महदूद पैमाने पर महंगाई को कम कर सकती है। उसकी वजह बता दो। एक शख्स एक दिन में कितनी चीनी पीता है? ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कड़वे हैं, अगर जहरीले ना भी हों तो, लेकिन चीनी बहुत खाते हैं। लेकिन कितनी खा जाएंगे? एक दिन के अंदर कितनी चीनी खा लेंगे? 3 चाय की प्यालियां, 4 चाय की प्यालियां, इसके अलावा तो चीनी कहीं नहीं खाएंगे ना। अरे गरीब को नहीं नसीब होती कोई मिठाई। सीधी सादी आपको बात बता रहा हूं, ये चीज़ें अमीरों की पसंद की और उनकी ज़रूरत की होती हैं। गरीब आदमी को तो बेचारे को चाय की प्याली मिल जाए वो खुश हो जाता है, 4-6 चमचे चीनी पी लेगा। अगर चीनी की कीमत कंट्रोल हो भी जाती है तो आपके ख्याल से, या उसकी कीमत का तयन हो भी जाता है, तो क्या वो मुकम्मल तौर पे महंगाई को ख़त्म कर दे? नो 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 नो। लोग स्टेपल फूड खाते हैं। स्टेपल फूड में क्या क्या है? हमारे यहाँ चावल होता है नाजरीन, लेकिन किसी दिन तारीख पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन वी आर नॉट ए राइस ईटिंग कंट्री, वी आर अ व्हीट ईटिंग कंट्री। हम रोटी खाते हैं, चावल से हमारा पेट नहीं भरता। तो इसके माने ये है कि हमें रोटी की कीमत को कम करना है, आटे की कीमत को कम करना है, इस पर फोकस लाना है। बुरा ना मानना भाई, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं। प्लीज प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो नोट्स ले रहा है, नोट्स ले, शाम को पुटअप करे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। मेरी बात खान साहब बहुत सुनते हैं, लेकिन आपको पहुंचानी पड़ती है ना पहले। अब मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं व्हाट्सएप की क्लिपें बना के रोज खान साहब को भेजूं और सारे पीटीआई के एमएनए एमपीएस को भेजूं। उन तक पहुंच जाती हैं क्लिपें, लेकिन मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। या आप पुटअप करें शाम को, जो पीएम ऑफिस के इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं और भी जो इदारे प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको चाहिए कि ये अपने हुकाम बाला तक चीज़ें पहुंचाएं। दूसरी चीज़ ये है कि हम, क्योंकि राइस ईटिंग कंट्री नहीं है, अगर हम राइस प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कभी हमारा स्टेपल नहीं बन सकता। लेंटिल्स, पल्सेस, दालें, ये एक अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये नरिशमेंट को जो काफ़ी हद तक कवर कर सकती है गरीब आदमी की, जहाँ तक बात है। इनकी प्राइसों को कंट्रोल करना है। देखें दालें दिखा रहे हैं, दालें देखें मुख्तलिफ किस्म की। आप लोग खाली चने की दाल खाते हो, फिर उसके बाद आपको पता है फिर इंसान की कैफियत कैसे होती है, हर आदमी बेचैन होता है। ये और भी दालें, अरहर की दाल भी इसमें दिखाई दी अभी हम। और उसके अलावा आप देखें कि ये अपनी खड़ी दाल भी है, माश की जो कि आम पकती है, और उसके अलावा मसरा की है, फिर उसके बाद ये काली दाल भी है। ये जो दिखा रहे हैं लोबिया दिखा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा खाना है, मैं आपको बताऊं, लोबिया बीन्स। इसकी प्राइसेस अगर हम कंट्रोल कर लें ना, तो गरीब आदमी के लिए बड़ा। लोबिया तो खाते भी नहीं, अमीर लोग तो बर्गर खाते हैं, और बर्गर, चिकन बर्गर, बीफ बर्गर। तो इनको ये नहीं पता, ये आइटम जो है ना, इनको कंट्रोल करें, इनकी प्राइसों को। और सब्जियां जो है ना, उन पे सर फोकस करें थोड़ा सा ना। ये 10-15 सब्जियों का बास्केट बना लें। करेले दिखा दिए भाई नहीं, करेलों की कीमत आप बढ़ा भी दें, कॉम पहले ही बड़ी कड़वी हुई है, लेकिन ये कि बाकी आइटमों की कीमत कम। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर सियासतदानों नेचर आपसे बात करूंगा। देखिए, मैं अवामी बात करूंगा आपसे आज। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। अच्छा, औरों का तो पता नहीं, लेकिन मैंने ये काम किया हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा।
परचून किरियाने वगैरह का, तो मुझे चीज़ों की कीमतों का पता भी है फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मुझे पता है महंगाई लोगों को किस तरह तंग करती है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि महंगाई एक ऐसी चीज़ है, कभी कभार मैं देखता था लोग आते थे दुकान में, उनके पास महदूद पैसे होते थे, और आप हैरान होंगे कि जब वो किसी चीज़ को मांगते थे, कीमत उसकी जानते थे, फिर ऐसे सफ़ेद पोश लोग हमारे कुछ कर नहीं सकते ना, तो ऐसे शर्मिंदा से हो जाते थे। जो 2 थैले लेने आता था आटे के, वो 1 लेकर जाता था। जो जिसका बच्चा ज़िद करता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो लेकर नहीं दे पाता था ना, तो यकीन करो उनके चेहरे के तासुरात ऐसे होते थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। आज भी मैं देखता हूँ, यकीन करो अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, और लोगों की, जब मैं देखता था कि जनाब मेन इशू ये होता था कि लोग आए रमज़ान के महीने में, कोई चीज़ पसंद की घरवाली ने या फिर बच्चों ने, और फिर वो तगाज़ा पूरा ना कर पाने के बाद जो उस शख्स की चेहरे पर मैं देखता था ना तस्वुर, जो उसके चेहरे के तासुरात होते थे ना, यकीन करो कल जिस तरह जहांगीर तरीन साहब के तासुरात थे ना चेहरे पे, दिल टूटा हुआ, बिल्कुल वैसे। गलत हो गया कुछ, खैर वेलकम करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नॉन लीग के बिजनेस फोरम के सरबराह जनाब इश्तियाक बेग साहब और जनाब शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी है, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, और इसके अलावा जो है वो स्पोक्स पर्सन भी हैं पीटीआई के। वेलकम करता हूं दोनों को। और पहला सवाल मैं पूछ लेता हूं जनाब इश्तियाक बेग साहब से। इश्तियाक बेग साहब, हमने सोचा था कि बढ़ती महंगाई से जान छुड़ाने का तरीका ये है कि आप लोगों की हुकूमत को हम बदल दें और तहरीक इंसाफ को लेकर आ जाएं, लेकिन उर्दू की एक कहावत याद आ गई कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। जी इश्तियाक बेग साहब। बिल्कुल अली साहब, आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में जो सही कहा है, बिल्कुल जो आपने नक्शा खींचा है कि जो महंगाई हो गई है। एक सर्वे आया था जिसमें ये हुआ है कि 10% सफ़ेद तबका, वाइट कॉलर जो लोग हैं, अब वो मिडिल क्लास से दाखिल हो गए हैं, सतह गुर्बत की जो लोग हैं उसके अंदर आ गए हैं। महंगाई आपने देखा कि जब नून की हुकूमत को घर भेजा गया तो शुगर 55 थी, जो अब 110 के ऊपर आ गई है, और इस तरह एक बड़ी लिस्ट है यहाँ पे। हालत ये है कि 2 महीने बाद हमारा बजट रिलीज़ होना है, और हमें ये नहीं मालूम है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। हमाद साहब हैं, अज़हर साहब हैं, या शौकत तरीन साहब है। शौकत तरीन साहब प्राइम मिनिस्टर से मिल के आए और उन्होंने ख़ुद ये एडमिट किया कि जी हमारी मईशत जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है। फिजली साहब, फराज साहब जो थे, उन्होंने ख़ुद ये कहा कि हमने फाइनेंस मिनिस्टर को इसलिए घर भेजा कि उन्होंने जनाब महंगाई जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, यानी कि आप ये तमाम चीज़ों को एडमिट कर रहे हैं। अब ये हो गया है कि रमज़ान सर के ऊपर है, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि अब गरीब आदमी नहीं, अब मिडिल क्लास जो लोग हैं, जैसे आपने कहा है, मैं एक फाउंडेशन रन करता हूँ जो मेक ए विश फाउंडेशन है, जो बीमार बच्चों की लास्ट विश को पूरा करती है। अब लोगों की विशेस ये नहीं आ रही हैं कि हमें कुछ चीज़ चाहिए, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे घर के अंदर खाना नहीं बना, हमारे पास पैसे नहीं है, घर के अंदर फाकों पे नौबत आ गई है। खुदारा कुछ करें, कब तक आप राशन डलवा दें। अच्छा, आपकी 2 चीज़ों की इस्लाह कर दूं मैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि चीनी 80 रुपये तय हो चुकी है, ठीक है, मैंने कहा आपकी इस्लाह कर दूं, यहाँ पे तय हो गई, अब 80 रुपये की मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको वजाहत कर दूं, वज़ीर ख़जाना मुल्क के हमाद अज़हर साहब हैं फ़िलहाल, तो यहाँ पर शौकत बसरा साहब की जानिब जाऊँगा। शौकत बसरा साहब, बात यह है कि मैं कितना आप लोगों का दिफा करूं, पीटीआई का दिफा करूं। अब मैं मुश्किल में आ गया हूं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब तो आप लोगों ने खुद तस्लीम कर लिया कि महंगाई इज़ अ मेजर इशू और इसकी वजह से आप गैर मकबूल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ये पहली बात तो मिर्जा इश्तियाक बेग साहब मेरे भाई हैं और माशाल्लाह उनका काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस और नॉलेज है, उसको तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मुश्किल हालात हैं, इस हवाले से इसमें कथित हो रहा है नहीं है। जैसे खुद प्राइम मिनिस्टर साहब इसको एडमिट करते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने किसी न किसी तरीके से वो जो महंगाई है उसको नीचे लेकर आना है। तो उसमें इंडिकेटर्स इशारे जो मैं समझता हूँ, अभी बेग साहब तो ज्यादा उसमें माशाल्लाह उनका नॉलेज होगा, तो डॉलर जो है वो नीचे आया है, रुपया मजबूत हो रहा है, हमारी इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बेहतरीन पर बढ़ रही है,
एक्सपोर्ट्स बेहतर जा रही हैं, लेकिन जब तक इसके असरात एक आम आदमी तक नीचे नहीं पहुंचते तो इन इंडिकेटर्स से लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि महंगाई कम हुई है कि हुई है। अभी जो सबसे बड़ा एक इशू आ रहा था, बहुत बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज भी था, आपको पता कि ये जो चीनी मिल मालकान है वो मैं और आप जैसे लोग तो है नहीं है, वो एलीट है पाकिस्तान की, जिनको कोई आज तक न पूछता था न टच करता था, वो खुद रोज करते थे, जो चाहते थे वो कमा रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर एक GIT भी बनी, वो कार्रवाई एक अलग से हो रही है और उसका रेट भी फिक्स कर दिया गया है 80 रुपए, ताकि लोगों में ये आसानी पैदा हो। अच्छा, एक लुकमा आपको देना चाहूंगा। जाहिर बात है जहांगीर खान तरीन साहब भी प्रोग्राम देखते हैं, औरों का पता नहीं, मेरा तो देख लेते हैं। मेन इशू ये है कि उनका, ठीक है आप उनका एहतसाब करें, लेकिन क्या खाली महंगाई के लिए सिर्फ जहांगीर तरीन जिम्मेदार है पूरे पाकिस्तान के अंदर? यानी आप ऐसा शो कर रहे हैं जैसे जहांगीर तरीन की वजह से महंगाई है या खाली अब्दुल हफीज शेख की वजह से महंगाई थी। ये थोड़ा गलत है सर, एक शख्स पे ना रखें। चलो ठीक है, उसने चीनी पे जो भी होगा, मैं साहब को नहीं कहते, आप पकड़ें बिल्कुल अगर आप उनको माफिया कहते हैं, लेकिन एक आदमी को तो जिम्मेदार ना ठहराए ना, और भी तो 10 लोग हैं वहां पर। नासिर भाई, मेरा भी वही व्यू है जो आपका है। जहांगीर तरीन साहब ने, उनका एक बतौर बिजनेसमैन के, बतौर एक इंसान के, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी बहुत कुर्बानियां भी हैं हमारी पार्टी के लिए। खुद वो बुरे वक्त के साथियों में से हैं और उन्होंने अभी भी ये जो चीनी वाला जो इशू चला था उसके अंदर उन्होंने अपनी मिलों में कोशिश की तो रेट कम से कम हो। अब एक GIT में इशू आ गया, उसमें इल्जाम लगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो मेरा ख्याल कहता है जो आप कह रहे हैं कि इसमें जितने लोग भी हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, उसका आगाज जैसे और उसका आगाज हो चुका है। देखिए, मैं फिर आपको अर्ज करूं, तरीन साहब की हार्ट बर्निंग समझ आती है। तरीन साहब ने, जाहिर है वो उसी पार्टी जो जिसको बनाया, खड़ा किया, जिसको सब कुछ कुर्बानियां दी, आज उनको वो ये महसूस हो रहा है कि शायद उनको सिंगल आउट किया जा रहा है। उसका इजहार भी उन्होंने किया है, लेकिन ये रेस्ट श्योर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके ऊपर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब इदारों के सामने पेश होंगे। इदारे जो हैं वो उसमें क्लियर रोल प्ले करेंगे कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनाहगार है। ये बड़ी अहम बात आपने की है, ये मैं आपकी जानिब दोबारा से आता हूँ। एक्चुअली जो अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब भी शायद इससे अग्री करें, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब यही बात करते रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। आज PTI के अंदर भी आवाज़ें उठ रही, लेकिन मैं यहाँ पर एक और मौजू पर लेकर आता हूँ, क्योंकि मिर्जा इश्तियाक बेग साहब के सामने जो ही शहबाज शरीफ साहब का नाम लो, इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंदे ने अच्छे काम भी किए मेरे नज़दीक। देखें, मैं ये कह रहा था कि अगर सस्ती रोटी प्रोग्राम है इश्तियाक बेग साहब, तो आप लोग मिल के काम करें ना। आप कहें ठीक है उसमें ऐप था, आप गवर्नमेंट को फिर से प्रेजेंट करें वही चीज़, ताकि आप लोग भी एक्सोनरेट हो जाएं और ये गवर्नमेंट भी परफॉर्म कर सके बेहतर अंदाज में। आप उस सस्ती रोटी के अंदर को खामियां थी तो निकालें और गवर्नमेंट को दोबारा से प्रपोजल दें। शहबाज शरीफ भी एक्सोनरेट हो जाएंगे इसमें, क्या कहते हैं आप? देखिए अली साहब, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब की ज्यादती हो रही है। आप यकीन करें कि जिस आदमी ने पंजाब में जो काम किया है उसकी मिसालें दी जाती हैं, और होना तो ये चाहिए था कि उनके बाद कोई उनसे अच्छा आदमी लाता, ताकि पंजाब का जो एक नक्शा उन्होंने बदला था वो कंटिन्यू रहता। अब उसके बाद आप वसीम अकरम प्लस को जो मतलब लाहौर का जो नक्शा उन्होंने बदला, लाहौर का क्लियर करें, लाहौर का नक्शा चलिए लाहौर का देख लें। मगर अब देख लीजिए वसीम अकरम प्लस जो आए हैं जनाब, वो कहाँ ले गए उस प्रोग्रेस को। देखिए अली साहब, मैं आपको एक चीज़ बतलाऊं कि एक तो आज आपने बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है कि चीनी 80 रुपए हो गई है। मेरे ख्याल से लोग आपके चैनल के बाहर आके कहेंगे कि 80 रुपए पे आप हमें दें, यहाँ पे फैसला हो गया। हाँ, फैसला तो देखिए, फैसला आप डिसाइड नहीं करेंगे कि अब से 80 रुपए होगी। रमज़ान आ रहा है, अगर 80 रुपए में आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे कुछ लोगों को दे के आप वो TV पे ट्रिकर चला दें, मगर मार्केट के अंदर जो इस वक्त शुगर है वो 100 से ऊपर जा रही है। अब आ जाइए आपको दूसरी चीज़ बतलाऊँ। देखें अली साहब, दो चीज़ें होती हैं कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है और जिसने बहुत ज़्यादा वादे किए हुए होते हैं, वो पहले 2-2.5 साल क्या करती है, वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है और आखिरी 2 साल उन प्रोजेक्ट्स की जो है वो इफ्तिताह होते हैं। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे भाई बड़ी इज्जत करता हूँ शौकत साहब की, मैं बहुत नफीस आदमी है, मुझे 5-10 आप ऐसे करें कि प्रोजेक्ट्स बतला दें जो लॉन्च किए गए हों बड़े, जिसके इफ्तिताह आप इस वक्त के अंदर करेंगे। हमाद असगर, मैं मान लेता हूँ आप कह रहे हैं कि जी वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, क्योंकि
जहांगीर शौकत तरीन साहब वो इस वक्त राजी नहीं हो रहे हैं किसी हेल्प के लिए भी कि वो ये इस वक्त बर्बाद जो मईशत है उसको संभाला नहीं दे सकते। मैं आपको हमाद अजहर साहब 2-4 कह रहे हैं कि 4% एहसास प्रोग्राम, सस्ता घर प्रोग्राम, मैं बता रहा हूं एहसास प्रोग्राम, सस्ता घर प्रोग्राम, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट, मैं आपको बताऊंगा उस तरह के नहीं है। खान साहब ने कहा है कि मैं शोबाजी वाले काम नहीं करूंगा, मैं शोकेस नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं काम दिखाना चाहता हूं। तो ब्रेक लेता हूं, उसके बाद आऊंगा शौकत बसरा साहब से पूछूंगा और डिस्कस। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। बराह रास्त फिर शौकत बसरा साहब की जाने भी जाते हैं। सर जवाब दें, इन्होंने तो इल्ज़ामात की बौछार कर दी, बोला कि जनाब आपने तो काम ही कोई नहीं किया, बस बहाने ही करते रहे और अपने 5 प्रोजेक्ट गिनवा दें। मैंने तो गिनवा दिए लेकिन ये मुतमईन नहीं हो रहे, आप बताएं इनको, समझाएं। जी जनाब शौकत बसरा साहब। ये है कि इसमें मैं फिर आपको गुजारिश करूँ कि जहाँ तक इकोनॉमी के हवाले से मामला है, चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजेस अगर थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में चले जाएं तो 70 साल यहाँ कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं मिल रही ना कि ये रातों रात ये चैलेंजेस आ गए हैं, रातों रात ये महंगाई बढ़ गई है, रातों रात ये डॉलर ऊपर चला गया। बात ये नहीं है। हमें तो विरासत में सारे के सारे मसाइल मिले। मैं एक साहब मेरे बड़े भाई से पूछ लें, क्या कोई एक इदारा मुझे हाथ रख के बता दें जो हमें प्रॉफिट में मिला हो? 32 अरब डॉलर का कर्जा क्या इमरान खान ने लिया था? हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मुफ्त इमरान खान ने किया था। मेरे भाई ये तो वो पर्चा घुमा रहे हैं भाई सोशल मीडिया पे, बोल रहे हैं 55 की चीनी, 110 की, 40% ये लाल मिर्च कुटी भी बढ़ गई। ये तो पर्चे घुमा रहे हैं सोशल मीडिया पे, बोल रहे हैं आप हमारे और आपका कंपैरिजन कर। देखिए मैं वो फिर अर्ज करूं कि अब कहने को तो कोई किसको रोक नहीं सकता। हमारी कोशिश है कि जो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट है उन्हीं पे चीनी बिके, उन्हीं पे आम जरूरत जिंदगी की चीजें बिके। पेट्रोल, डीजल, बिजली, सुई गैस, हम उनके रेट कम करें। और हमारी ख्वाहिश नहीं होगी तो किसकी ख्वाहिश होगी? और उसके लिए बाकायदा टास्क फोर्सेस कायम की है। कल ही मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, उसमें उन्होंने तमाम अपनी सियासी टीम को हम कहा है कि आप अपने हलकों में रहें और इसको मॉनिटर करें कि ये जो खुद साख्ता महंगाई है, जो जखीरा अंदोजी है, जो मुनाफाखोरी है, अब इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और आप आने वाले दिनों में बिल्कुल अक्रॉस दी बोर्ड देखेंगे कि यहाँ पर वो लोग जिनका माइंड सेट है कि अगर रमजान मुबारक आ गया तो हम अपना और होर्डिंग पैदा करें और मुनाफाखोरी कमाएं, उनको भी एहसास करना चाहिए कि ये पाकिस्तान है। इन इवेंट्स में उनको खुद ख्याल रखना चाहिए। बाहर के ममालिक में आप चले जाए, जब ऐसे इवेंट्स आते हैं तो खुद ब खुद इन चीजों को कंसिडर करते हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है कि हमारी लेकिन शौकत बसरा साहब पिछले प्रोग्रामों के अंदर बेग साहब ये कहते रहे हैं कि उन जखीरा अंदोजों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा आपकी पार्टी के लोग शामिल हैं। मैं नहीं कह रहा, बेग साहब कहते रहे, इश्तियाक बेग साहब। दोबारा बताइए। मैंने कहा इश्तियाक बेग साहब माजी के प्रोग्रामों में ये बात कहते रहे हैं कि उन जखीरा अंदोजों में आपकी पार्टी के लोग शामिल हैं, तहरीक इंसाफ के लोग ज्यादा शामिल हैं। इनका कहना है, कह रहा हूँ, हाँ वो तहरीक इंसाफ के हैं ना किसी पार्टी के हैं। मैं समझता हूँ कि वो ना वो पाकिस्तानी है ना वो किसी पार्टी का है, बल्कि मैं तो उसको इंसान भी नहीं समझता कि जो इस किस्म का माइंडसेट रखते हैं जो लोग, वो तो माशरे में नासूर हैं। इसमें आप क्रॉस की बोर्ड अभी आप बात कर रहे थे कि जो लोग भी जिम्मेदारान हैं उन सब के खिलाफ क्रैकडाउन करना पड़ेगा, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह उसका स्टार्ट कर दिया गया है। अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में भी ऐसे माइंडसेट के लोगों अगर मना ना हुए तो अब वो उनको मना करना पड़ेगा। खा वो डंडे से करें, खा सख्ती से करें, खा जेलों से करें। अब इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सुन लें आप बेग साहब, आप कह रहे थे पिछली दफा के माफियाज जो हैं वो दाहिने और बाईनी तरफ बैठे हुए हैं। मुझे आज भी याद है आपने कहा था कि दाहिनी और बाईनी तरफ बैठे हैं। वो कह रहे हैं कहीं पर भी बैठे हैं हम उन पर उनका इत्तेसाब करेंगे। अब तो मुतमईन हो जाएं आप। सर देखिए, शौकत जहांगीर तरीन साहब जो हैं, आपको पता है, आप खुद ही ये कहते हैं कि उनके पास 30% जो है चीनी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी कैबिनेट में 25 सारा नहीं डालो उनके अच्छा ऊपर, चले 25 आप डाल दीजिए। इसी तरह कैबिनेट के अंदर आपके वो जो 2 भाई हैं, जो एक पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर है और एक
वहाँ हैं अपने उनके बारे में भी नाम आया था कि वो भी इसके अंदर शामिल है, मगर आप कोई उनके ऊपर वो नहीं ले रहा है। देखिए दो चीज़ें हो रही हैं। आज ब्लूमबर्ग में खबर आई है अली साहब कि पाकिस्तान को 10 साल लगेंगे वैक्सीनेशन के लिए, कंप्लीट करने के लिए 10 साल। दूसरी कंट्रीज में ये हुआ है कि आधी नेशन जो है उसको वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। हो रहा ये है हमारी कि आबादी भी आप तो सर बड़ी 25 करोड़ है ना सर, हम कैसे सर, करेंगे, यानी होने वाली है सर 10 साल आप इंतजार करेंगे वैक्सीनेशन का कि ये कंप्लीट होगा? ऐसा कहीं नहीं होता। देखिए आप बड़ी रोजी पिक्चर्स पहले तो दिखा देते हैं लोगों को। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि 100 दिन के अंदर मेरे पास तो मईशत के लोग बैठे हुए हैं, 100 के करीब लोग हैं, हम तबाही मचा देंगे, 100 दिनों के अंदर मईशत को सही ट्रैक पे ले आएंगे। आज क्या हुआ है कि कोई मईशत नहीं आई है। एक और नशिस्त आपके साथ रखनी पड़ेगी। आज तो बहस मुबाहिसे की नजर हो गई, मुकम्मल बात ना हो पाई, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से प्रोग्राम में बुलाएंगे।